इलेक्ट्रोड से, वो उन्होंने कहा कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, क्योंकि ये वो पोटेंशियल है जो जब है सेल्स में, जब वो रेस्ट में, जब उनको कोई स्टिमुलस नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होता है, लेकिन अगर एवरेज ली जाए तो ये -70 से -90 तक होता है, ठीक है। तो अब हम एक न्यूरोनल सेल्स की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 तक होता है। अब हम देखेंगे कि ये जनरेट कैसे होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल के इनसाइड को जब वो रेस्ट में होता है तो इतना नेगेटिव कर देते हैं कि वो -90 मिली वोल्ट्स तक आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाएगा हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये 3 सोडियम्स को सेल के बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम्स को सेल के अंदर भेजता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक है ये सोडियम सेल से बाहर जा रहा है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो सेल के अंदर ही रह रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से सेल में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि जो 3 सोडियम है, अभी तो यहाँ पे 3 है, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि 3000 सोडियम जो है वो हमारे सेल से बाहर निकल चुके हैं और उनके एक्सचेंज में सिर्फ 2000 पोटेशियम बाहर आए, तो यहाँ पे हमारे 1000 जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बिल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है नेगेटिविटी क्रिएट होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि वो -90 मिली वोल्ट तक पहुँच जाए। तो ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करता है वो सिर्फ -5 मिली वोल्ट होता है, ठीक है, सिर्फ -5 मिली वोल्ट होता है। तो बाकी जो -85 मिली वोल्ट है वो कहाँ से आया वो अभी हम देखेंगे। लेकिन एक और भी इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज का काम होता है, वो क्या होता है कि जब हमारा एक्शन पोटेंशियल हो गया होता है तो ये जो हमारे पोटेशियम आयन है वो रीपोलराइजेशन के दौरान सेल से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सोडियम को जो है वो अंदर से बाहर निकाल देता है और पोटेशियम को बाहर से अंदर सेल में लेके आता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। अब ये जो सेल है इसके अंदर जो है वो पोटेशियम बहुत ज़्यादा होंगे और जो सोडियम है क्योंकि वो इसको बार बार बाहर निकाल रहा है सेल से, ठीक है, तो जो भी सोडियम अंदर होगा ये सेल से उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पोटेशियम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली भी ऐसे ही होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं उनका इंट्रा सेल्यूलर जो है आयन है वो पोटेशियम है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाला आयन जो ज़्यादा होता है वो सोडियम होता है, ठीक है। तो अभी सोडियम जो है वो बाहर वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन ये और भी सोडियम को